नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह आखिर गिरफ्तार कब होगा? राकेश टिकैत और खाप पंचायत फिर से एक बार क्या दिल्ली का रुख कर सकते हैं? तमाम पहलवानों का ऐलान क्या होगा? ये सिर्फ एक डेट और एक दिन पर टिका हुआ है। उस दिन का जिक्र करूं, उस डेट का जिक्र करूं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि क्या जो वादे किए गए थे, खास करके अनुराग ठाकुर से, क्या वो पूरे हुए? क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, जरा सुन लीजिए। सर, आप मुंबई में आए हैं, क्या को लेकर किस तरह क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा, जहां एक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है। दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज़ लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रहे हैं, जहां एक और गरीबों को 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना कर दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना। जो सोचा ना था कांग्रेस के ज़माने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियां भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ जो सड़कों के, रेलवे के, हवाई पट्टियों के, पोर्टवेज या एयरपोर्ट हो या वाटरवेज हो, ये सब निर्माण कार्य रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए भारत की ग्रोथ रेट भी अच्छी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी के साथ भारत बढ़ रहा है। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो कहा है, वो स्पष्ट दिखता है कि इस बार भी, इस साल भी भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। सर, राहुल गांधी लगातार देश के बाहर जाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज़ द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। रेसलर्स के प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ममता बनर्जी ने भी सॉलिडेरिटी मार्च निकाला है कोलकाता में, किस तरह से देखते हैं इनको? मुंबई से राज ठाकरे ने भी समर्थन दिया है रेसलर्स को, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई, पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है।
इस केस में भी बड़ी तेज़ी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए और जितने भी नेता इस पे अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, ये देश का कानून सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात वो होगी। अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा था कि चार्जशीट 15 तक दाखिल हो जाएगी और वो हुआ भी, लेकिन खास करके पहलवानों ने साफ शब्दों में कहा कि क्या उसमें चीज़ें छपी हैं जो हमसे बातचीत हुई थी, क्या चार्जशीट में वो चीज़ शामिल है कि नहीं। इस बात पर पहलवान जो है गुस्सा है, नाराज है। इसीलिए पहलवान क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। बॉस को कई जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण मतलब वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण की कोई भी जो फैमिली से अगर पार्ट नहीं लेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जो जंतर मंतर आएंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सुना आपने। अब इन सब के बीच में ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने पहलवानों ने खाप पंचायत का भी शुक्रिया किया, टिकैत का भी किया, किसानों का भी किया, तमाम लोगों का। अगर 22 जून को, दर्शकों जो डेट तारीख का मैं बात कर रहा था, 22 जून को फैसला आने वाला, अगर उन्हें जेल नहीं होता है तो उसके बाद फिर टिकैत या तमाम लोग फिर से दिल्ली का रुख कर सकते हैं। टिकैत का कुछ कह रहे थे, जरा वो भी सुन लीजिए। खिलाड़ी पे वहाँ पे खेल कमेटी बनी हुई है वो, और खेल कमेटी जो भी काम करेगी, जो भी वो डिसीजन लेगी, हम खेल कमेटी के साथ में हैं। बॉस को उनके ऊपर से हटाया जा रहा है और सरकार सब हटा देगी, उनके साथ में है तो हटा देगी। अगर वो दूसरा कोई आदमी होता तो पहले ही दिन सब कार्रवाई होती। अब 3 महीने, 5 और 6 महीने तक समय देंगे तो सब चीज़ हट जाएगी। क्योंकि खिलाड़ी यहाँ आए थे गंगा जी की, अपने बिल्कुल आए थे, मेडल उनसे वापसी लिए हैं, वो उनको दिए हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। सरकार अपने लोगों का पक्ष करती है और दूसरे लोग होंगे उसका काम नहीं करेगी। अगर यही धाराएं किसी दूसरे पर लगी होती तो बगैर जांच के पहले उसकी गिरफ्तारी होती। क्या वजह क्या है कि अजय भारत में सरकार में शामिल है वजह, और क्या इससे बड़ी वजह क्या होगी? सरकार में शामिल है। इस तरह से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, लड़ाई तो लड़ी जा रही है। अपना हताश होने की जरूरत नहीं देश को। देश लड़ाई तो लड़ेगा और आने वाले टाइम पे या जनता ही इस देश को बचाएगी। आज़ादी के आंदोलन भी 90 वर्ष चला, ये कितने दिन चलेगा? ये तो लोग इस तीनों बयानों को दर्शकों आपने सुना, उसके बाद तो इतना समझ में आ ही गया कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होंगे तभी ये किसान या पहलवान शांत होने वाले हैं, नहीं तो फिर से हम सबको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। ये 22 तारीख का दिन हम सबको जो है ये फैसला कर देगा और ये बता देगा कि आगे का रुख पहलवानों का होगा ही क्या। इस मसले पर दर्शकों आपके क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।